कर्नाटक कुर्ग और कोडगु के पहाड़ी और जंगली इलाके की एक ऐसी जनजाति जिसने टीपू सुल्तान को हर युद्ध में शिकस्त दी। टीपू सुल्तान ने उन्हें इस्लाम कबूलने पर कई बार मजबूर किया, पर कोडवाओं ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना रक्त बहाने से कभी गुरेज नहीं किया। सन 1761 में मैसूर के राजा को हटाकर हैदर अली ने मैसूर के तख्त पर कब्जा कर लिया। अब उसके सामने एक चुनौती थी कि वो मालाबार के बंदरगाह पर अपना कब्जा जमाए, परंतु मालाबार और मैसूर के बीच कोडगु के जंगल पड़ते थे और इसके लिए हैदर को इस पर कब्जा करना जरूरी था। तो हुआ ये कि सन 1765 में हैदर ने एक बड़ी सेना को कोडवाओं पर हमला करने को भेजा, पर अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से कोडवाओं ने मैसूर की सेना को हरा दिया। उस युद्ध के बाद कई बार हैदर ने अपनी सेना भेजी, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। सन 1770 में कोडवाओं के राजा देवप्पा और उसके चाचा लिंगराज में सत्ता को लेकर दुश्मनी ठन गई, जिसका फायदा हैदर अली ने बखूबी उठाया और लिंगराज को कोडवाओं का राजा बनाने का वादा करके अपनी सेना को लिंगराज के साथ भेज दिया। लिंगराज कोडवाओं के युद्ध नीति और सारे गुप्त मार्ग जानता था, इसलिए उसने कोडवाओं को हराकर कोडगु पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और कोडवाओं को हैदर अली के अधीन कर दिया। परंतु सन 1780 में लिंगराज की मृत्यु के बाद कोडवाओं ने हैदर के खिलाफ फिर बगावत कर दी और फिर से कोडगु को एक अलग आजाद राज्य घोषित कर दिया। इस बीच कई बार फिर से हैदर ने अपनी सेना को भेजा, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। सन 1782 में जब टीपू सुल्तान राजा बना तो उसने कोडवाओं को संधि के लिए बुलाया और यही एक भूल कर गए कोडवा, एक मलिच पर विश्वास, जिसके बाद उस संधि की आड़ में टीपू सुल्तान ने कोडवाओं को बहुत हानि पहुंचाई और उनकी महिलाओं का रेप किया, गायों को काट दिया और धर्म परिवर्तन इस इलाके के 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया। खून की होली खेल दी टीपू सुल्तान ने। अब कोडवाओं के पास कोई और नेता नहीं बचा था। वो छोटे छोटे समूह में अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे थे, परंतु फिर वीरा राजेंद्र के नेतृत्व में फिर से कोडवा एक हुए और उन्होंने टीपू सुल्तान को कोडगु क्षेत्र से निकालकर बाहर कर दिया और खुद को टीपू सुल्तान और मलिच्छों से आजाद कर लिया। ये सनातन एक मार्शल कम्युनिटी है जिसे आज भी कर्नाटक सरकार ने हथियार रखने की अनुमति दी हुई है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इंडिया और कमेंट में बताइए कि आप किन महान व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं।